तो अगले 10 सेकंड में आप देखोगे मेरा 30 दिन का कटिंग पीरियड, और उसके अलावा मैं आपको बताने वाला हूँ कि व्हाट इज़ गोइंग टू बी माई नेक्स्ट स्टेप। सो जस्ट कीप वॉचिंग। Who's the man who's dealing with every villain? One second you see him chillin', the next minute he's straight winning. Feeling like it's great, bringing evil to his grave. Now he's here to save the day, so make way, you'll soon pay. Hitting quicker, he's never quitting or sitting on the side. He's brimming with pride, spitting back, he'll never die. Catching people calling him the symbol of peace and why. Yeah, it's simple, nice to meet you, I'm All Might. I've inherited abilities, a legacy, I'm standing at the pinnacle of heroism. You don't wanna be starting and throwing hands, understand? I'm the strongest in Japan, dealing with the terrorism. I'm bigger than anybody who's ever come before. Cleaning up Tokyo when I wipe you off the floor. Dealing with enemies that can never be ignored. One for all, yeah, I feel it to my core. Stand down, no, I've asked you nicely. Last round, we about to get feisty. I'm proud, hold my head up highly. No doubt, cause I feel almighty. Can you feel the power, mighty? You're no villain brave enough to fight me. I will never cower, mighty. Feeling all the energy inside me. Can you feel the power, mighty? Ain't no villain brave enough to fight me. I will never cower, mighty. Feeling all the energy inside me. Feeling all the energy inside me. All might laying pipe on the glory, but story really started with young boy Midoriya. At first glance, you wouldn't assume warrior. Then he got the chance, the rest is his story. The boy never quit, had a poem to pick. Caught my eye and really kept a hold of it. So legit, decided to go with it. Didn't have much time. सो वेलकम बैक एंड आई होप यू आर हैविंग अ ग्रेट डे। तो अभी पिछले कुछ दिनों से मैं अपना वेट डेली के डेली चेक कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी मैं सुबह उठने के बाद अपना वेट चेक करता हूँ ना, दैट इज़ एग्जैक्टली माई रियल वेट। क्योंकि पूरे दिन में कुछ भी जो खाना रहता है, पानी रहता है, वो अगर आपके पेट में रहेगा तो आपको आपका रियल वेट कभी मालूम ही नहीं पड़ेगा। जब भी आप जिम के बाद चेक करते हो या फिर वर्कआउट के बाद वेट चेक करते हो, दैट इज़ नॉट योर रियल वेट। तो अभी मेरे को कटिंग चालू करके एग्जैक्टली 30 दिन कंप्लीट हो चुके हैं एंड आई थिंक कि it is going pretty well. I have lost around 4 kgs in 4 weeks. मैंने 89.5 से शुरू किया था और अभी मैं आके अटका हूँ अराउंड 85.80 पे। तो 1 kg पर वीक लूज़ करना इज़ नॉट बैड एंड उसके साथ मेरा मसल लॉस नहीं हो रहा है। अगर मसल लॉस होता है तो बॉडी में मेरे को पता चल जाता है, बिकॉज जो स्ट्रेंथ में डिफरेंस आना, बाद में स्टैमिना लूज़ होना, ये सारी चीज़ें मालूम पड़ जाती है। तो यहाँ पे जो भीड़ है बुक्स की, ये फ़िलहाल अभी मेरे को ये पढ़ना है और मैं जाऊंगा कार्डियो करने के लिए अराउंड 11 o'clock। तो जैसे मैंने आपको पिछले ब्लॉग्स में बताया कि मैं अभी फ़िलहाल फास्टेड कार्डियो पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी मैं फास्टेड स्टेट में कार्डियो करता हूँ इट टेंड्स टू बर्न लिटिल बिट ऑफ मोर कैलोरी। देखो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो स्टबन फैट है उसको कैसे भी ख़त्म करने के लिए मैं जो हो सके कोशिश कर रहा हूँ। सो दिस इज़ हाउ माई करंट फिजिक इज़ लुकिंग राइट नाउ। मेरा अभी जो अपर कोर का एरिया है उसमें से फैट बहुत ही जल्दी और अच्छे से कम हो रहा है। यू कैन सी सम डेफिनेशन ओवर हियर, लेकिन मेन जो पार्ट है, जो स्टबन बेली फैट है, उसको निकालने में और टाइम जाएगा आई गेस, और दो से 3 महीने लगेंगे इसको प्रॉपरली निकलने के लिए। सो आफ्टर कंपेयरिंग माई फिजिक ऑन अ फैट स्केल, तो उसके बाद मेरे को मालूम पड़ा कि मेरा जो फैट परसेंटेज है इट इज़ अराउंड 15 to 18%। नाउ लेट्स सी कि मैं इसको कितना ज़्यादा ड्रॉप कर सकता हूँ इन 2-3 महीनों में। सो आई जस्ट बॉट दिस वेजिटेबल्स। अभी इसमें मेरे को कैरेट चाहिए था, लेकिन मेरे को कैरेट मिला नहीं, सो दिस इज जस्ट कोकम्बर एंड कैबेज। मैं बेसिकली अभी नीचे आया हूँ स्किपिंग करने के लिए। टुडेज टारगेट इज़ टू हिट 2000 कैसे भी करके, क्योंकि आज लेग डे है एंड ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, इसलिए आई एम नॉट गोइंग फॉर अराउंड 5000। सो टारगेट इज़ कम्प्लीटेड, 2000 स्किपिंग पूरे हो गए एंड ऑल्सो मैं बीच में काउंट छूट गया था मेरा, तो
वापस से शुरू किया, लेकिन आई डोंट थिंक कि वो बराबर हुआ रहेगा, बट आई एम कंसिडरिंग इट 2000 स्किपिंग। मेरी हालत बहुत टाइट हो गई है, बहुत ज़्यादा पसीना आ गया मेरे को। तो अभी सबसे पहले मील में मैं ले रहा हूँ ओट मील, और ये है 600 ग्राम वाटरमेलन। इसमें अराउंड 100 ग्राम ओट्स डाले हैं, क्योंकि ये सुबह में अंडा और चिकन नहीं खा रहा हूँ, इसलिए ओट्स की थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा दी है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्लान जो मैं फॉलो कर रहा था इन 30 दिनों के लिए। तो उसमें ऐसा कुछ ज़्यादा, तो बेसिकली सबसे पहले वीक में मैंने शुरू किया था मिनी कटिंग से, और तभी मैं अपने कैलोरी को रिस्ट्रिक्ट कर रहा था अराउंड 1500 तक, उससे ज़्यादा मैं नहीं जा रहा था। और उस टाइम पे मेरे कार्ब्स का इंटेक बहुत ही कम हो गया था, इट वाज लिटरली 150 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स। फिर उसके बाद मेरे को और रियलाइज़ हुआ कि मेरे को कार्डियो ऐड करना चाहिए। फिर वीक 2 में मैंने कार्डियो करना शुरू किया था, लेकिन मैं वो भी हफ्ते में सिर्फ 3 दिन कर रहा था, उससे ज़्यादा नहीं कर रहा था। उसके बाद जब भी बारी आई सबसे पहले, देन आई स्टार्टेड विद इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग मैंने अभी भी फॉलो कर रहा हूँ, मेरे को 3 हफ्ते पूरे हो गए उन 4 वीक में से। एंड उसी के साथ और थोड़ा रिसर्च करने के बाद और थोड़े यूट्यूब वीडियोस देखने के बाद मेरे को पता चला कि आई कैन डू फास्टेड कार्डियो, विच इज़ इवन मोर रिलेटेड टू माई अप्रोच। जो भी मैं प्लान फॉलो कर रहा हूँ उसमें मैं फास्टेड कार्डियो आराम से बैठा सकता था मेरे शेड्यूल में, मैंने वो ट्राई किया, एंड उसकी वजह से आई लॉस्ट 4 kgs इन जस्ट 4 वीक्स। ये अप्रोच बहुत ही स्लो है एंड बहुत ही स्टडीली मैं जा रहा हूँ इसमें आगे 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 आगे, एंड मेरे को करने में बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा है। इसमें मेरे को बहुत ज़्यादा थकान या बहुत ज़्यादा फटीग फील नहीं होता है। सो इट इज़ गुड फॉर मी राइट नाउ, एंड इसको मैं और थोड़ा एम्पलीफाई करूँगा मेरे नेक्स्ट स्टेप में, जो आपको वीडियो के एंड में मालूम पड़ेगा। तो लास्ट वीक मैंने जो बुक खरीदी थी रूडेस्ट बुक एवर, वो मेरी एक्चुअली 1 हफ्ते में ख़त्म हो गई। मैंने बोला था वो वीडियो में कि मैं उसको 1 महीने तक पढ़ूंगा, लेकिन मेरे को बुक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी और मैं उसको पढ़ते गया और 1 हफ्ते में वो बुक ख़त्म हो गई। सो बेसिकली 2 दिन से मैं कंफ्यूज था कि मेरे को कौन सी बुक मंगानी चाहिए। अल्केमिस्ट मंगानी चाहिए, एलन मस्क की मेरे को बायोग्राफी वाली बुक मंगानी चाहिए। अभी मैंने आज सुबह ही अल्केमिस्ट वाली बुक ऑर्डर कर दी, क्योंकि मेरे को वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी जब भी मैंने उसकी समरी पढ़ी और मैंने उसके रिव्यूज़ देखे। एंड ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो कि आर यू एंजॉइंग द व्लॉग्स, मेरे को और क्या इंप्रूव करना चाहिए व्लॉग्स में, मेरा जो नरेशन स्टाइल है वो आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिकॉज when you comment down below it helps me to improve my content rapidly, and मेरे को जितना ज़्यादा सीखने मिल सकता है मैं उतना ज़्यादा सीखने का ट्राई करता हूँ। तो अभी प्री वर्कआउट के लिए मैं ये भेल खा रहा हूँ। ये भेल में कुछ भी ऐड नहीं किया है, इसमें सिर्फ कुरमुरा और एक कांदा और एक टमाटो है। सो दिस इज़ जस्ट प्लेन कैलोरीज, सम प्लेन कार्ब्स आई शुड से। और यहाँ पे कॉफ़ी बन रही है और यहाँ पे अंडों की रीस्टॉकिंग चल रही है। यहाँ पे थोड़े से डाले हुए और यहाँ पे भी है थोड़े से। सो आज है लेग डे और आज हैमस्ट्रिंग ग्लूट्स और ग्लूट्स नहीं हैमस्ट्रिंग कॉर्ड्स और काफ्स को ट्रेन करना है, एंड कोर भी ट्रेन करेंगे आज, लेकिन कोर में ऑब्लिक्स ट्रेन करेंगे आज, क्योंकि ऑब्लिक्स का मैं कल देख रहा था ऑब्लिक्स ज़्यादा करके ट्रेन नहीं हो रहे थे मेरे जो भी कोर रूटीन था। तो आज मेरा मेन फोकस रहेगा ऑब्लिक्स और लोअर कोर पे। सो let's get started with the workout. The leaf boy, charging head fast like I'm Leroy. What about me? Adding him to my consciously, striking him like a temporary battle. I hit him rapidly. I dazzle gleaming back, he's attacking me. I'll prone screen, the time to beat a crying with Kakashi. Me, that's rivalry. Sharon Gannett, nothing toe to toe. He's gonna face defeat. My eyesight like his BK letters, cause they always face the feet. Bowl cut, no lousy. My head won't be empty. I'm fearless like Jet Li. I'm Coke, you're like Pepsi. Side time is nothing when I'm doing push-ups 100 a second, my top speed. You keep on bluffing when I'm auto-rutting. My legacy's living in Rockley. Start the opening, going in on attack like feel it flowing, the energy coming back. Then it's a fact of life, you will not survive. Push my limits. तो जब भी अपनी काफ मसल ट्रेन कर रहे हो, ये दिस इज द नॉर्मल वे टू डू इट। लेकिन अगर अपने पैर को ऐसे वाइड करके ओपन करोगे तो काफ के अलग अलग पार्ट हिट होते हैं, एंड अगर इसको इन्वर्ट करके करोगे तो भी अलग अलग पार्ट हिट होते हैं। एंड दिस इज द वे यू शुड ट्रेन योर काफ्स। और ये सेम चीज तुम लोग वेट्स लेकर भी कर सकते हो ताकि काफ्स पे और ज्यादा प्रेशर पड़े, एंड दिस इज द बेस्ट वे टू ट्रेन योर काफ्स एट होम। और one of us is gonna die, filled with wonder when I take my final breath. 8 gates open, now I'm toe to toe with death.
white guy with a taijutsu. Really wanna fight, kicks fly through you. Do you really wanna die? Cause my punch is precise. Wanna face my strikes, then you guys cuckoo. Ain't no debate, I had to work to be great. Nothing was given to me, I had to grind every day. Breaking through all of my gates, the power I gained wasn't free. Think he a god, I don't follow him. When I break the 8 gates, I demolish him. Listen, you don't. So now we are here at the end of the video और मैं आपको मेरी नेक्स्ट स्टेप बताने वाला था, लेकिन आई गेस ये वीडियो में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत ही लंबा हो चुका है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे अगले व्लॉग में। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच इट एंड अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो ना तो प्लीज लाइक करो इस वीडियो को, एल्गोरिथम सपोर्ट करेगा। सो अंटिल देन स्टे फिट एंड स्टे मोटिवेटेड। दिस इज यश काशित साइन ऑफ।